हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। व्यक्ति के केंद्र में कौन है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके कार्यों को, उसके व्यवहार को, उसकी ज़िंदगी को, तो हमें इस बात से मूल्यांकन करना है कि व्यक्ति के केंद्र में क्या है। कई बार व्यक्ति के केंद्र में शरीर हो सकता है, व्यक्ति बड़ा शरीरी होगा। कभी व्यक्ति का केंद्र मन हो सकता है, व्यक्ति सोचने वाला होगा। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा केंद्रित होता है, आत्मा केंद्रित व्यक्ति ऊंची चेतना वाला व्यक्ति होता है। आत्मा के फल उस व्यक्ति के केंद्र से प्रवाहित होते हैं, जिसे प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, शक्ति, सत्य, आनंद, ये आत्मा के फल हैं। और आत्मा केंद्रित व्यक्ति इन फलों को उत्पन्न करता है। पशु में कोई आत्म चेतना नहीं होती, नैतिकता नहीं होती। इसलिए आज हम इस पर चिंतन करें कि मेरे केंद्र में कौन है। 13 सितंबर 2025, 23वां सामान्य सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ तिमोथी का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 15 से 17 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 43 से 49 तक। संत पौलुस, जिसे हम आत्मा केंद्रित व्यक्ति कह सकते हैं, संत पौलुस एक विशाल पेड़ की तरह है। और संत पौलुस में आत्मा केंद्र है। और संत पौलुस जो कभी शरीर केंद्रित व्यक्ति था, मन केंद्रित व्यक्ति था, संसार केंद्रित व्यक्ति था, आज प्रभु केंद्रित व्यक्ति हो गया है। इसलिए तिमोथी को लिखते हुए आज के पहले पाठ में वह कहता है कि प्रभु ईसा हमें बचाने आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। प्रभु ईसा के साथ उसका व्यक्तिगत अनुभव यह था कि प्रभु संत पौलुस को बचाने आए। जो भी व्यक्ति प्रभु को अनुभव करता है, प्रभु यीशु के जीवन को व्यक्तिगत अनुभव करता है, वह यही अनुभव करता है कि जो आत्मा प्रभु में थी वही आत्मा मुझ में है, जो बीज प्रभु में थी वही बीज मुझ में है, और आत्मा का बीज मेरा केंद्र है। बीज पेड़ का केंद्र है। विशाल पेड़ एक बीज का विस्तार है। बीज से विशाल पेड़ का विस्तार होता है। एक बीज में बड़ी संभावना है। बीज ही पेड़ का विस्तार है। पेड़ की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी क्षमता शाखाओं में, पत्तियों में विस्तार लेता है, पर सब कुछ निहित करता है बीज में। इसीलिए जैसा बीज वैसा फल लगता है। हम किसी व्यक्ति में जो व्यवहार देखते हैं, आचरण देखते हैं, देखने का, बोलने का, जीने का, वह केंद्र से आता है कि व्यक्ति ने किसे केंद्र बनाया है। कई लोग शरीर को ही केंद्र बना लेते और शरीरी जीवन जीते। कई लोग मन को केंद्र बना लेते, मानसिक जीवन जीते। संसार को केंद्र बना लेते, सांसारिक जीवन जीते। पर हम मसीहियों को आत्मा को केंद्र बनाना है। अगर हमें व्यक्ति की बात करनी है तो व्यक्ति के केंद्र
का पता लगाना है कि व्यक्ति कहाँ से संचालित हो रहा है, व्यक्ति कहाँ से प्रवाहित हो रहा है। एक व्यक्ति शरीर से, मात्र शरीर से संचालित हो सकता है और वह व्यक्ति पशु के बराबर होगा, पशु तुल्य होगा। दूसरा व्यक्ति मन की इच्छा से संचालित हो सकता है। मन की वासना, मन की तृष्णा, मन की कामना को संतुष्ट करने में वह भटकेगा, क्योंकि मन हमेशा और मांगता है, ज़्यादा मांगता है, नया मांगता है। व्यक्ति के केंद्र में वास्तव में आत्मा है, हम सभी आत्मा हैं। और व्यक्ति जब यह जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, तो व्यक्ति आत्मा केंद्रित हो जाता है। आत्मा केंद्रित व्यक्ति को ही हम आत्म चेतना, आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान वाला व्यक्ति, जो आत्मा केंद्रित है, वह आत्मा के फल उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति आत्मा केंद्रित है वही प्रभु केंद्रित भी है, ईश्वर केंद्रित है, और उस व्यक्ति के भीतर प्रेम प्रवाहित होता है। प्रेम, दया, और दया से करुणा प्रवाहित होती है, करुणा से क्षमा, और पवित्र आत्मा की शक्ति, सत्य की आत्मा और आनंद प्रवाहित होता है। ये आत्मा के फल हैं। इसलिए आज हम चिंतन करें कि हम आत्मा केंद्रित हैं या मन केंद्रित हैं या शरीर केंद्रित हैं या संसार केंद्रित हैं। संत पौलुस की तरह, जिसने प्रभु ईसा को आत्मा के रूप में, पुनर्जीवित आत्मा के रूप में अनुभव किया, और वे घोषणा करते हैं कि ईसा पापियों को बचाने आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। आप व्यक्तिगत अनुभव के लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत अनुभव के लिए भी प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें। आमीन।